तो डाली है छोटी मतलब आखिर का सेकंड वाली सीरीज 11 to 20 वाली रहती है डालने। दैट मीन्स कि कट कट के रिकॉर्ड की होगी फिर हमने। ये तो दोनों मैंने एक क्लास में कराया है ना। हाँ, तो मैं वही चीज तो बोल रही हूँ, मे भी उस टाइम पे रिकॉर्ड स्टॉप की होगी, कोई आया होगा, समथिंग कुछ हुआ होगा, तो ये फिर आज की क्लास के साथ मर्ज कर दो। चलिए फिर एक बार जो है वो बोर मॉडल को देख लेते हैं। चलो लेट्स डू वंस मोर दैट रिवाइज बोर मॉडल, उतना डिटेल में नहीं करूंगी पर बोर मॉडल क्या था आपके पास में, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था आपके पास में? यस, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पे आपके पास में इसको बनाया गया था। जो रदरफोर्ड साहब ने हमारे पास में बातें कही, उन बातों को जो है वो ध्यान में रख के इसको बनाया गया था। तो इन्होंने क्या कहा हमारे पास, इन्होंने कहा कि जो एटम है आपके पास में, उसके सेंटर में होता है आपके पास में न्यूक्लियस। ये सेंटर में क्या होता है आपके पास में? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो कह दिया था रदरफोर्ड साहब ने, पर रदरफोर्ड ने कहा कि भाई इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन प्रेजेंट है। फिर चैडविक आए, उन्होंने कहा भाई इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होते हैं आपके पास में, एंड प्रोटोन आर पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए जो आपका न्यूक्लियस है वो ओवरऑल आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। साथ ही हमें पता है प्रोटॉन के पास अपना एक मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन है आपके पास में, एंड वी हैव मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो आपके पास, इसका भी मास होता है आपके पास। तो ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं क्या? एटॉमिक मास। ये बनाते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, दैट इज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास में। ठीक है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स आपके पास, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या है आपके पास? न्यूक्लियॉन्स आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है पार्टिकल्स, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये तो बात हो गई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। सो बोर ने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, जिनको हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी शेल्स। यस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी शेल्स। आपके पास में हर एक की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अंदर वाले की एनर्जी सबसे कम होगी, देन उसके बाद बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी इस तरह से आपके पास में जो है वो इंक्रीज होती रहती है। सबसे अंदर वाला जो सबसे पहला शेल है आपके पास में, उसे कहते हैं के शेल। के शेल कैन मैक्सिमम होल्ड एन इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मूला 2n² कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है आपके पास 2, दैट इज एल शेल। क्या आएगा आपके पास? एल शेल। बाय फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो 2 4 8, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन आता है n इक्वल्स टू 3, एम शेल। कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 4, एम शेल। कितने आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं इसमें, राइट। बट आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट अटेन करने के लिए कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल हैज एन ऑक्यूपेंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन ऑक्टेट। टू फॉर्म एन ऑक्टेट, कि भाई ऑक्टेट बनाने के लिए उसमें कितने आ सकते हैं आपके पास में? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, कितने आ सकते हैं आपके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कर लिया था, दैट वाज ऑक्यूपेंसी की आपके इलेक्ट्रॉन वाइज कितने, आपके शेल वाइज कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या? देखो, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एटम को क्या चाहिए कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करे, दैट इज एक ऑक्टेट बना ले। क्या बना ले? एक ऑक्टेट बना ले आपके पास। ऑक्टेट बनाने के लिए उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले देता है या किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करेगा? या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। तो ये जो टेंडेंसी है आपके पास में एटम की, किसकी टेंडेंसी है भाई? एटम की। किसी भी एटम की टेंडेंसी क्या कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा या वो इलेक्ट्रॉन को देगा। इसे कहते हैं हम उसकी वैलेंसी। क्या कहेंगे हम उसकी? वैलेंसी। वैलेंसी आपके पास में समझ में आ रही है बात? क्या कहा जाएगा? वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपके पास। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is the combining capacity of atoms of the element elements with atoms of same और डिफरेंट एलिमेंट, या तो अपने साथ या दूसरे के साथ। समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल से समझो। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक शेल है, दैट इज के शेल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन। पर इस शेल को कंप्लीटली अगर उसको फिल करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। के शेल है तो मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर इसको कंप्लीटली फिल करना है तो पहला केस वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, ले लेगा। या पूरा खाली कर दे तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पर अगर ये पूरा खाली कर देगा तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं और डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। ऐसे देखो, मैंने आपको क्लोरीन सिखाया था, या पहले हम हाइड्रोजन के साथ ही कर लेते हैं क्योंकि हमने कहा सेम एटम या दूसरे। इसको भी एक ही चाहिए, है ना? इसको भी क्या चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कहेंगे भाई तू भी मुझे दे दे और मैं भी तुझे दे देता हूँ, मतलब करेंगे शेयरिंग। क्या करेंगे? शेयरिंग आपके पास कि भाई तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेता हूँ जब जरूरत पड़ रही है हमारे पास में। तो अब पहले वाले हाइड्रोजन एटम के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और दूसरे के पास में भी 2, तो दोनों क्या हो गए? स्टेबल। शेयरिंग नहीं करनी, कहता है मेरे को नहीं करनी शेयरिंग, मेरे को तो मेरा ही चाहिए। तो हाइड्रोजन पहुंचा किसके पास में? क्लोरीन के पास से। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको सिखाया था, कितना हो जाएगा? 2 8 7। हाइड्रोजन का कितना है आपके पास? एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1। अब इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए कितने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। और अगर इस पूरे शेल को खाली कर देता है, ये इसको खाली कर देता है, अब आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? 8 वाला। तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो मतलब ये पूरा खाली भी कर सकता है। तो अगर ये पूरा खाली करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 7। क्या आसान है? एक देना या 7 लेना? एक देना। एक देना। ठीक है। अच्छा, हम हाइड्रोजन ही लेते क्योंकि हाइड्रोजन तो शेयर ही करेगा, क्योंकि अगर वो किसी को दे देगा तो वो मर गया। तो सोडियम लेते। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कंसेप्ट समझो, वैलेंसी क्यों होती है, फिर उसके बाद वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा।
इसका एटॉमिक नंबर हो गया 281। आउटरमोस्ट शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा भरने के लिए कितने चाहिए, 7। पूरा खाली करने के लिए कितने देने पड़ेंगे, अब क्या आसान, 7 लेना या फिर एक देना, एक देना आसान है, तो ये देगा। तो क्लोरीन कहता मुझे भी तो देने वाला ही चाहिए, आ जा दे दे। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया आपके पास में, जिससे कि एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया NaCl। याद है NaCl क्या होता है, नमक, कॉमन सॉल्ट। तो क्या कभी अगर सोडियम जिद करके बैठा रहता तो कॉमन सॉल्ट बनता, तो बनाने के लोग, और उससे दोनों स्टेबल भी हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देने के बाद क्या हो गया, 2 और 8 स्टेबल, 8 आ गया, ऑक्टेट हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देने के बाद क्या आ गया, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसीलिए ये कंपाउंड भी क्या हो गया, स्टेबल। समझ में आ गई बात। तो ये जो लेना देना हो रहा है ना, अपने ही एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ, समझ में आ रही है बात, अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ या किसी दूसरे के साथ में, दैट इज वैलेंस। तो इधर इसकी क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक लिया, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। सोडियम ने कितने दिए, इसने भी 1 दिया, तो वैलेंसी क्या है, 1। समझ में आ गई बात, वैलेंसी क्यों क्या होती है, क्यों करी, वो समझ में आ गई। यस, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो वैलेंसी को देते हैं, ठीक है। और वैलेंस सेल क्या होता है आपके पास में, वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट शेल, इट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जैसे इधर क्लोरीन के लिए वैलेंस शेल क्या होगा आपके पास, कौन सा शेल है, KLM, बाहर वाला क्या है, M शेल, वैलेंस शेल। और सोडियम के लिए KL, आउटर मोस्ट शेल क्या हुआ, L शेल आपके पास में। समझ में आ गई बात, आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया आपके पास, L शेल, ठीक है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, these are the electrons present in outermost shell, ठीक है। जैसे अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लेट एन एग्जांपल भी लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 9, तीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 1, पहले में 2, दूसरे में 1। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, L आपके पास, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा हो गया, L शेल। आउटर मोस्ट कौन सा है, तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो, वैलेंस शेल क्या हो गया, पहले क्या बोल रहा था, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1। समझ में आ गई बात, वैलेंसी क्या है समझ में आ गया। अब वैलेंसी निकाले, क्या बेटा, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन्स आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
समझ में आ गई बात? चलिए अब हम निकालते हैं, पहले एक बार वैलेंसी निकाल लेते हैं, सबकी नहीं निकालूंगी, मतलब मैं पूरा टेबल वाइज नहीं निकाल रही, कल जो आपको टेबल वाइज सिखाया था मैं आपको जो है वो कुछ की निकाल के दिखाती हूँ। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और बोलना भाई, बोल रहे थे। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, मैं 10 तक का ही कर रही हूँ, फ्लोरीन एंड नियॉन। देखो अब सिंबल का साथ में कर लो आप, हम एटम की बात करते हैं और हम सिंबल की बात करते हैं। सिंबल, देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन है, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड फिर हम करेंगे उसकी वैलेंसी। ठीक है, अब सिंबल क्या होते हैं आपके पास? देखो जब आपके पास में सिंबल्स लिखे गए तो पहले तो पिक्टोग्राफिक सिंबल आए आपके पास, जो आपको अलग अलग पिक्टोग्राफिक सिंबल दे दिए। पहले स्फेरिकल बनाया कि हमें कहा भाई थॉमसन ने एटम स्फेरिकल है, स्फेरिकल बनाया, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक मार्क कर दिया, फिर कुछ ऐसा मार्क कर दिया, तो उन्होंने अपने आप से उसको पिक्चर देना स्टार्ट किया। तब उनको लगा कि भाई 10 15 20 ही होंगे आपके पास, पर जब बहुत ज्यादा आपके पास में डिस्कवरीज होने लगी और देखने लगे कि अरे अभी और भी आ रहे हैं और भी एग्जिस्टिंग है, तो क्या किया गया, हमारे पास एक आईयूपैक सिस्टम बना आपके पास में, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जिसने कहा कि भाई हम इनको जो है वो नाम देंगे, सिंबल देंगे। और सिंबल कैसे होगा, जितने भी एटम्स है इनका नाम, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये नाम कैसे रखा गया, जिस जगह पे ये पाए गए उस जगह के हिसाब से, जिस बंदे ने इनको डिस्कवर किया ढूंढा उसके हिसाब से। जैसे आयरन है, आयरन को हम कहते हैं Fe सिंबल है आपके पास, आई नहीं है, क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि उसको जिसने जिसने आयरन को डिस्कवर किया दैट वाज अ पर्सन जिसका नाम F से कुछ फेरस स्टार्ट होता था, वॉट एवर इट इज, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा, इट्स फेरम या जो भी है, तो उनके नाम पे उसका नाम पड़ गया फेरस आपके पास, तो उसका सिंबल भी उसी से हो जाएगा। तो ये तो इनके नाम है, आपको पता है। अब सिंबल कैसे लिखा, आप इनिशियली क्या करते हैं कि जो पहला लेटर है वो लिखेंगे हम। तो पहले हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर सिंबल बना दिया कैपिटल H, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिर आपके पास हीलियम आ गया, कहते भाई क्या करें, फिर से H लिखें? तो नहीं भाई, हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड लेटर को भी लिखेंगे, पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकेंड क्या होगा, स्मॉल, तो HE। ऐसे ही लिथियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल देन स्मॉल, बेरिलियम में भी B एंड देन स्मॉल, बोरॉन कैपिटल V। अब यहाँ हमने E पहले ही ले लिया, यहाँ नहीं लिया, इसका मतलब बोरॉन पहले डिस्कवर हुआ था, बेरिलियम बाद में हुआ। ऐसे ही कार्बन का कैपिटल लेटर C, नाइट्रोजन का कैपिटल लेटर N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और साथ में L, और नियॉन का N और E। क्यों नाइट्रोजन में N आ गया, तो अब नेक्स्ट में उसका E। सिंबल समझ में आ गया? अब आ जाओ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा इनका, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप करते हैं इलेक्ट्रॉन, कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K L M है आपके पास, तो 1। अब इस शेल को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑलरेडी है तो इसको पूरा भरने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, पूरा खाली करने के लिए। पर क्योंकि अगर वो खाली करेगा तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ठीक है, हीलियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, करेंगे क्या आ जाएगा, 2। अब के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, तो मैक्सिमम लेके बैठा है, उसको ना चाहिए ना देने, वैलेंसी इज 0। जिनकी वैलेंसी 0 होती है वो होते हैं नोबल गैसेस।
मतलब वो किसी से कंबाइन नहीं करे, क्योंकि वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो उनका जीरो है, मतलब वो किसी से कंबाइन नहीं करे, नोबल गैसेस। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3, कितना हो जाएगा 2 1। अब इसको पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और खाली करने के लिए, नहीं सॉरी, पूरा भरने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और खाली करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा शेल में? मैंने कहा पूरा खाली करने के लिए। सुनो, तो आप 1 लूज करोगे, आसान क्या है, 7 लेना 1 देना। यस, तो वैलेंसी क्या आ गई, 1। बेरिलियम का है 4 इलेक्ट्रॉन 2, 2। भरने के लिए कितने चाहिए, 6। खाली करने के लिए 2। आसान 2, तो वैलेंसी 2। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है आपको कुछ। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गया, 2 3। भरने के लिए कितने चाहिए, 5। खाली करने के लिए आसान क्या होगा, वैलेंसी इज 3। कार्बन 6 2 4। भरने के लिए कितने, 8 आ सकते हैं ना, खाली करने के लिए 4, बात बराबर ही है, 4। 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2। भरने के लिए कितने चाहिए, 3। खाली करने के लिए आसान, तो क्या हो जाएगी वैलेंसी 3। ऑक्सीजन का कितना है, 8, मतलब 2 6। भरने के लिए कितने चाहिए, 2। खाली खाली के लिए 6। आसान क्या होगा, तो वैलेंसी क्या आ गई, 2। भरने के लिए कितने, 7। भरने के लिए 1। खाली वैलेंसी नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 0। तो ये दूसरा नोबल गैस आ गया आपके पास। समझ में आ गई बात, पक्का? अब आप ऐसे 20 तक का निकाल के लेके आएंगे वैलेंसी। दिस इज योर होमवर्क। सो वैलेंसी तक का हो गया, आप वैलेंसी तक का अच्छे से रिवाइज करके लेके आएंगे, कल इसका आपका टेस्ट हो सकता है। ये कहा था ना वैलेंसी